हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है वेयर डज द लॉ स्टैंड ऑन इंटरनेट अ शटडाउन। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन चलो संसद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोटेस्ट को सीजेपी विच इज कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया और हजारों लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए और डिमांड की यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की, जो हुआ भी। उसके अलावा नीट पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी उन्होंने मांगी और सीबीएसई एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की। गवर्नमेंट ने सेंट्रल दिल्ली के कुछ एरियाज में मोबाइल इंटरनेट जो है टेम्परेरीली बंद कर दिया था और ये शटडाउन इवनिंग तक कंटिन्यू रहा। इसके बाद इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे यूपीएससी के लिए रेलेवेंस ये है कि ये इशू सिर्फ इंटरनेट बंद करने का नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, उसके साथ साथ में डिजिटल गवर्नेंस और जुडिशियल रिव्यू भी। अब व्हाट इज इंटरनेट शटडाउन? ये इंटरनेट शटडाउन होता क्या है? ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जानबूझकर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को टेम्पररली इनएक्सेसिबल बना दे, उसको इंटरनेट शटडाउन बोलते हैं। पर्पस होता है इंफॉर्मेशन का अनकंट्रोल्ड स्प्रेड जो है उसको रोकना, रूमर्स को कंट्रोल करना, वायलेंस प्रिवेंट करना और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है। अब एक्सेस नाउ एक इंटरनेशनल डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सेस नाउ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंटरनेट शटडाउन इज एन इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेकिंग दम इनएक्सेसिबल और इफेक्टिवली अनयूजेबल फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन और एरिया। इस डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इंटेंशनल, टेम्पररी, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन और कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। यूपीएससी में ये कीवर्ड डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अब इंटरनेट शटडाउन के फॉर्म्स क्या-क्या होते हैं? व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स? ठीक है? तो सबसे पहले कंप्लीट इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सभी इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए, मोबाइल भी नहीं चलेगा, ब्रॉडबैंड भी नहीं चलेगा, सब पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। दूसरा होता है मोबाइल इंटरनेट शटडाउन। मोबाइल इंटरनेट शटडाउन, ये क्या चीज़ होती है? सिर्फ मोबाइल डेटा बंद होता है, ब्रॉडबैंड चलता रहता है। इंडिया में सबसे कॉमन इसी टाइप का शटडाउन होता है। दिल्ली प्रोटेस्ट में भी इसी टाइप का शटडाउन देखने को हमको मिलता है। ठीक है? उसके अलावा ब्रॉडबैंड सस्पेंशन भी होता है, कभी-कभी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड भी सस्पेंड किया जाता है, रिलेटिवली रेयर होता है। स्पीड थ्रॉटलिंग, ये क्या होता है कि इंटरनेट कंप्लीटली बंद नहीं होता, बस स्पीड इतनी स्लो कर दी जाती है कि वीडियो नहीं चले, लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, सोशल मीडिया इफेक्टिवली यूज़ ना हो, इसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं। प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकिंग, ये क्या होता है प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकिंग? कभी सिर्फ स्पेसिफिक ऐप्स ब्लॉक किए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना? एक्स व्हिच इज़ ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन जो है वो लगाती क्यों है? व्हाई गवर्नमेंट इम्पोज़ इट? तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जनरली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का होता है, मेजर सिचुएशन में, पब्लिक इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन जहाँ लार्ज स्केल वायलेंस का रिस्क हो, टेरर अटैक का पॉसिबिलिटी हो और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो। दूसरा होता है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना, लोगों की सेफ्टी को इमीडिएट डेंजर ना हो, है ना? कम्युनल राइट्स ना हो जाए कोई, वायलेंट प्रोटेस्ट ना हो, है ना? अगर इंटेलिजेंस इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, है ना? तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनल टेंशन्स ना क्रिएट हो, कोई टेररिज्म सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी सिक्योर रहे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर प्रोटेस्ट इंटरनेट शटडाउन जस्टिफाई नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो सिर्फ प्रोटेस्ट होने की वजह से इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि पब्लिक इमरजेंसी एग्जिस्ट करती थी या पब्लिक सेफ्टी जेन्युइनली थ्रेटन हो रही थी। ये डिफरेंस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर करंट लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें, तो पहले इंटरनेट शटडाउन का लीगल जो फ्रेमवर्क है वो अलग था। अब नया फ्रेमवर्क आ गया है। करंट फ्लो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, उसका सेक्शन 20 क्लॉज़ 2 क्लॉज़ बी है, सब क्लॉज़ बी है ना? इसमें क्या है? ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सेक्शन 20 क्लॉज़ 2 सब क्लॉज़ बी क्या कहता है? ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का ये सेक्शन क्या कहता है ना? ये कहता है कि गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सस्पेंड कर सकती है सिर्फ़ तब जब पब्लिक इमरजेंसी हो या पब्लिक सेफ्टी का इश्यू हो
और सस्पेंशन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होना चाहिए, जैसे पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, डिफेंस, फ्रेंडली रिलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट। मतलब लॉ ने ग्राउंड को क्लियरली डिफाइन किया है। गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी शटडाउन नहीं कर सकती। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेफगार्ड ये देखने को मिलता है कि सेक्शन 20 के अंदर शटडाउन ऑर्डर के लिए फॉलोइंग सेफगार्ड्स मैंडेटरी हैं। जैसे रिटन ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है? रीज़न रिकॉर्ड करना होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि शटडाउन क्यों नेसेसरी है, ठीक है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो भी शटडाउन कर रहा है, सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिस ही ऑर्डर पास कर सकता है। हर ऑफिसर इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। और लिमिटेड एरिया के लिए होना चाहिए, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। और पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, किस रीज़न की वजह से दिया और कब तक इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है? लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, गवर्नमेंट को पहले चेक करना होगा कि इंटरनेट शटडाउन के बिना भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो शटडाउन नहीं लगाना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अभी दिल्ली प्रोटेस्ट में क्या जो है हमको देखने को मिला? दिल्ली प्रोटेस्ट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिली? ठीक है? सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इंटरनेट शटडाउन जस्टिफाई करता है? लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि पब्लिक इमरजेंसी थी या पब्लिक सेफ्टी जेन्युइनली थ्रेटन हो रही थी। इसी वजह से लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे इस शटडाउन पर क्वेश्चन किया है। ठीक है? अब अर्लियर फ्रेमवर्क देखते हैं थोड़ा-सा। तो इंटरनेट शटडाउन पहले किस लॉ के अंडर आता था? पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? पहले आता था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर। ठीक है? उसके अंदर सेक्शन 5 क्लॉज़ 2 था, है ना? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज़। ये फ्रेमवर्क ब्रिटिश एरा के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 पर बेस्ड था, और उस टाइम टेलीग्राफ कम्युनिकेशन डोमिनेंट था, लेकिन बाद में इसी एक्ट को टेलीकॉम और इंटरनेट सस्पेंशन के लिए यूज़ किया जाने लगा। ठीक है? इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कॉलोनियल लॉ था, लिमिटेड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स थे, फ्रीक्वेंट मिसयूज़ होता था इसमें। तो नया जो फ्रेमवर्क है हम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लेके आए। ठीक है? डिजिटल एज के हिसाब से लॉ अपडेट करना, क्लियर सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना, ये सब ऑब्जेक्टिव इसके थे। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट इश्यू क्या है कि स्टेट्स अभी भी पुराना लॉ क्यों यूज़ कर रही हैं? डिजिटल डिफेंडर्स नेटवर्क की रिव्यू में पता चला कि लेट 2024 के बाद भी कई स्टेट नए लॉ की जगह पुराने टेलीग्राफ एक्ट यूज़ कर रही हैं। ये कंसर्न है क्योंकि नए सेफगार्ड्स इफेक्टिवली बायपास हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सर्टेन एग्ज़ाम्पल्स जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस, ओके। वी हैव सर्टेन एग्ज़ाम्पल्स इस चीज़ के। जैसे बरेली उत्तर प्रदेश में 2025 अक्टूबर के टाइम पे होम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट सस्पेंशन जो ऑर्डर है वो इश्यू किया। ऑर्डर ने इन्वोक किया टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। जबकि उस समय तक माना फ्रेमवर्क वो मतलब उस टाइम का फ्रेमवर्क वो एप्लीकेबल था ही नहीं, पर फिर भी किया। इस इश्यू से एक इम्पोर्टेंट गवर्नेंस क्वेश्चन उठता है कि क्या एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, करना जानती है? अगर पुराने प्रोविज़न यूज़ होंगे तो ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस होगी, अकाउंटेबिलिटी वीक होगी और जुडिशियल सेफगार्ड्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब दिल्ली का जो शटडाउन केस है, अब वो हम देखें तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमको कि द हिंदू के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सिमेटली 150 सेल साइट्स में मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड किया था। ऑर्डर इश्यू हुआ था थ्रू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, है ना? लेकिन लीगल क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे? एक्सपर्ट ने कुछ क्वेश्चन उठाए, जैसे क्या दिल्ली में एक्चुअल पब्लिक इमरजेंसी थी? क्या पब्लिक सेफ्टी जेन्युइनली थ्रेटन हो रही थी? क्या लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स सफिशिएंट नहीं थे? जैसे एडिशनल पुलिस डिप्लॉयमेंट या मे बी बैरिकेडिंग या ट्रैफिक डाइवर्जन वो इनफ नहीं थे, है ना? इंडिया की पोज़ीशन ग्लोबली है कैसे अगर हम देखें तो? तो इंडिया दुनिया के उन देशों में है जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सेस नाउ रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 65 इंटरनेट शटडाउन्स देखने को मिले हमारे यहाँ पे, ठीक है? 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में देखने को मिला है, और ये ग्लोबली हाईएस्ट फिगर में से एक था। ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 449 शटडाउन्स 2012 से देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा। रीज़न सिक्योरिटी कंसर्न, मिलिटेंसी, पब्लिक ऑर्डर इश्यू। राजस्थान में 115 देखने को मिले, बताओ, है ना? कई बार एग्ज़ाम के दौरान भी शटडाउन देखने को मिलता है। मणिपुर में 62 शटडाउन्स देखने को मिलते हैं, कम्युनल वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न की वजह से। 2026 की बात करें तो 22 जुलाई 2026 तक इंडिया में लगभग 24 शटडाउन्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अनुराधा बासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस में। ये इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है इंटरनेट शटडाउन के कॉन्टेक्स्ट में। बैकग्राउंड ये है कि अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 317 के चेंजेस के बाद इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई थी, और इस शटडाउन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा?
इंटरनेट और फंडामेंटल राइट्स की बात की, कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट खुद एक सेपरेट फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इंटरनेट आज के टाइम में फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने का इम्पोर्टेंट मीडियम बन चुका है। इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंटरनेट के थ्रू एक्सरसाइज होती है। एग्जाम्पल, न्यूज़ पढ़ना, ओपिनियन शेयर करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी क्या होता है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके हिसाब से तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू मीडियम माना गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कहता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन, बिजनेस, ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सर्विसेज, ये सब करते हैं, है ना। तो सब इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। इंटरनेट शटडाउन डायरेक्टली इन राइट्स को अफेक्ट कर सकता है ना। कोर्ट कोर्ट ने कौन से प्रिंसिपल दिए? कोर्ट ने इलीगैलिटी का प्रिंसिपल दिया। लीगैलिटी मतलब हर शटडाउन का लीगल बेसिस होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता। लेजिटिमेट एम का उन्होंने बोला कि लेजिटिमेट होना चाहिए, आपने जो भी किया है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। ठीक है, शटडाउन सिर्फ लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए, जैसे पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी। नेसेसिटी, जरूरत होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन उतनी ही होनी चाहिए जितनी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी हो। एग्जाम्पल, अगर सिर्फ एक लोकेलिटी में प्रॉब्लम है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद नहीं हो सकता है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स होना चाहिए, अगर आप किसी और तरीके से ठीक कर सकते हैं तो आप वो अपनाइए, सबसे पहले ये मत कीजिए। ठीक है। पब्लिकेशन, पब्लिश्ड ऑर्डर होना चाहिए, शटडाउन ऑर्डर्स पब्लिश होने चाहिए, सीक्रेट ऑर्डर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, है ना। रीजन ऑर्डर होना चाहिए, रीजन दो आप। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए और कोई इनडेफिनिट शटडाउन नहीं होना चाहिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स जो है अनुराधा बासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, ओके। अब शटडाउन ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कैसे कर सकते हैं? शटडाउन ऑर्डर को कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो आर्टिकल 226, हाई कोर्ट सिटीजन्स डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर किया जा सकता है। कोर्ट किस बेसिस पर रिव्यू करेगी? कोर्ट एग्जामिन करेगी लीगैलिटी, जो वही जो हमने पहले देखा, कोर्ट ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो सब एग्जामिन करेगी। अगर आंसर नो है तो कोर्ट ऑर्डर को क्वैश कर सकती है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन के साथ में इश्यू क्या आता है ना? ये आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है हानिकारक है। ठीक है, आपकी एजुकेशन के लिए हानिकारक है, इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब। हेल्थ केयर के लिए भी हानिकारक है, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन या इमरजेंसी कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म के लिए भी हानिकारक है ना। मीडिया रिपोर्टिंग और इन्फॉर्मेशन फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और गवर्नेंस में भी दिक्कत देखने को मिलती है। ये हमने देखा। आगे हम इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? 2024 रूल्स का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पहले का यूज़ मत करो, नए वाले का यूज़ करो। हर शटडाउन ऑर्डर को टाइमली पब्लिश करना, इंडिपेंडेंट रिव्यू कमिटी को स्ट्रेंथन करना, है ना? ब्लैंकेट शटडाउन की जगह टारगेटेड रिस्ट्रिक्शन यूज़ करना, पुलिस इंटेलिजेंस और क्राउड मैनेजमेंट इम्प्रूव करना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को शटडाउन के बिना टैकल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा बासन प्रिंसिपल का हर केस में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए। दिस इज़ आवर आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी ओके, ओके, सो विल ट्राई फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है? इंटरनेट शटडाउन आर प्रेजेंटली गवर्न्ड बाय टेलीग्राफ एक्ट, नहीं ये नहीं है, नया वाला कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लैंडमार्क केस लेड डाउन द प्रिंसिपल गवर्निंग इंटरनेट शटडाउन? कौन सा? अनुराधा बासन केस था ना 2020 का। Next question is internet shutdown orders under 2024 rules cannot ordinarily remain in force beyond कितने दिन तक? ये तो खैर वैसे हमने पढ़ा नहीं, पर 15 दिन होता है। ठीक है। Which article were specifically linked by the Supreme Court to internet access in Anuradha Basin? 19(1)(a) and 19(1)(g). Next question is which principle requires the state to adopt the least restrictive methods while limiting rights? कौन सा था? बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा था ना हमने, है ना? तो सी इज द राइट आंसर। दिस इज योर मेंस का क्वेश्चन। इंटरनेट शटडाउन पोज अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज बिटवीन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। Examine the legal framework governing internet shutdown in India in light of a Supreme Court's judgment in Anuradha Basin versus Union of India 2020 case.
Suggest measures to ensure transparency, accountability and proportionality in their case, in their use. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आपको समझ आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।